नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। आइए उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिरेज नामक कई दवाओं के संयोजन का उपयोग निम्नलिखित में से बीमारियों में से किसके उपचार में किया जाता है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा रहा है सिरेज नामक कई दवाएं आती हैं, वो किसके उपचार में ये उपयोग की जाती है, किसके उपचार में ये उपयोग की जाती हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए किसके उपचार में। HIV एड्स, डिप्थीरिया, क्षय रोग, मलेरिया। क्षय रोग बोले तो टीबी, ध्यान रखिएगा टीबी के बारे में। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस फैलने के पीछे इन्फेक्शन रहता है, बैक्टीरियाओं के माध्यम से ये फैलता है बच्चों। ठीक है, छूने से भी ये फैलता है, ये बात ध्यान रखना। वस्तुएं छूने से भी ये रोग क्या होता है, फैलता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। टीबी का एक प्लान बनाया गया था, टीबी मुक्त भारत। टीबी का एक प्लान बनाया गया था, टीबी मुक्त भारत, जिसमें भारत सरकार ने घोषणा की थी कि 2025 तक भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का प्रयास किया था। टीबी मुक्त भारत बनाने का प्रयास किया था, बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, अभी भी भारत देश में टीबी पेशेंट है, लेकिन भारत सरकार ने जो एक टारगेट लिया था वो कौन सा टारगेट है, 2025। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना टीबी के बारे में। तो हमारा आंसर तो हो गया बच्चों, यहां से आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक दूषित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो सबसे अधिक दूषित करती है। ठीक है, दूषित से मेरा मतलब क्या है, जैसे एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों की दोनों गैसेज बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों की दोनों क्या करती है, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। और दोनों ही ऑक्सीजन में नहीं, ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन में क्या है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है और क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इनमें जो सबसे ज्यादा प्रदूषण पहुंचाने करने का जो प्रयास करती है गैस, कौन सा करती है, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा प्रदूषण करती है। ऑक्सीजन तो अवेलेबल रहती है वातावरण, हर टाइम वातावरण में क्या रहती है, अवेलेबल रहती है। कौन कौन सी गैस रहती है, एक तो वातावरण में कौन सी रहती है बच्चों, एक तो रहती है O2 यानी कि ऑक्सीजन रहती है, एक कौन सी रहती है, ऑक्सीजन रहती है। और सर्वाधिक जो रहती है वो कौन सी रहती है, नाइट्रोजन रहती है। वातावरण में सबसे ज्यादा जो गैस रहती है बच्चों कौन सी रहती है, नाइट्रोजन ही रहती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ये बात आपको क्या रखनी है बच्चों, यहाँ से याद रखनी है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WHO की परिभाषा के अनुसार गर्भावस्था की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर एक महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु के रूप में गिना जाता है। कितने दिनों के अंदर बच्चों, 42 दिनों के अंदर। कितने दिनों में, 42 डेज में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब WHO की बात आई है बच्चों, किसकी बात आई है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी बच्चों 7 अप्रैल को की गई थी। ठीक है ना, 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ डे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये तो सर बता दिया आपने इंटरनेशनली, अगर ये पूछ ले कि भारत में कहाँ है तब गड़बड़ हो जाएगी, तब क्या हो जाएगी बच्चों, गड़बड़ हो जाएगी। ये तो था इंटरनेशनली। अगर आपसे ये पूछ लेता कि भैया भारत में हमें बताओ कि भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारत में WHO का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, वो है दिल्ली के अंदर। कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और टोटल कंट्रीज जो है इसके कितने मेंबर्स हैं, मेंबर हैं 194 मेंबर हैं। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना बच्चों हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, WHO। और WHO का जो भारत में मुख्यालय वो कहां पर है, दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अप्रशिक्षित
अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसके कारण भारतीय मूल के निम्नलिखित मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी गई है। वो किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 30A यानी कि 31 में दी गई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान एडॉप्ट किया गया था बच्चों। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था बच्चों? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लेकिन लागू जो किया जाता है, लागू 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया जाता है, जिस दिन हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं बच्चों। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे भारत में 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसके जब आगे चलते हैं हम लोग, संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता कौन कहलाए गए? भीमराव अंबेडकर साहब, BR अंबेडकर, संविधान के निर्माता BR अंबेडकर, BR अंबेडकर कहलाए। ठीक है, ये बात सारी बातें याद रखनी। आपसे पूछ ले कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 मंथ और 18 दिन लगे बच्चों, 18 डेज लगे। बात समझ में आई कि नहीं है? 2 years 11 month 18 डेज इसको बनने में लगते संविधान को। भारत का जो लिखित संविधान है, और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर आपसे ये पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो हमारे भारत देश का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है, लिखित संविधान भारत देश का है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? यहां से डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? ठीक है, पीतल जो एलॉय है वो किसका है? तांबा और जस्ता का, यानी कि कॉपर और जिंक का। ये सही है, अपन को रॉन्ग करना है बच्चों, ठीक है, ढंग से मेल नहीं खाता। ड्यूरेलिन के क्या है? तांबा और एल्युमिनियम है। कॉफ्टेरन क्या है? कॉपर और निकल, ये दोनों ही सही है, ठीक है। व्हाइट गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर के अलावा भी चीजें मैच आती हैं, तो हमारा सटीक आंसर कौन सा नहीं है? डी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। चलिए, फॉकलैंड द्वीप किसके बीच एक विवादित क्षेत्र है? फॉकलैंड द्वीप जो है, फॉकलैंड द्वीप यूके और अर्जेंटीना के बीच एक विवादास्पद जगह है। कहां, किसका है बच्चों? फॉकलैंड द्वीप जो है, द्वीप किसके बीच लड़ाई का विषय है? ये यूके के और अर्जेंटीना के मध्य है, यूके और अर्जेंटीना के मध्य है। यूके और किसके मध्य है? अर्जेंटीना के मध्य। यूके अर्जेंटीना, इस पर कब्जा किसका है? कब्जा है यूके का। अभी वर्तमान में कब्जा किसका है? यूके का। अर्जेंटीना ये कहता है कि यह हमारा है, यह है हमारा, और ये दोनों देशों के मध्य विवाद है, दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण है, मध्य विवाद का कारण है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। कब्जा है, अगर पूछ ले भाई किसका कब्जा है, यहाँ पर यूके का कब्जा है, और किसके मध्य है? ये अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य ये समस्या बनी हुई है। कार्बामाइड क्या है? कार्बामाइड एक उर्वरक है, एक खाद है बच्चों, एक क्या है? खाद है, ये फर्टिलाइजर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, फसलों में इसका यूज किया जाता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायता करती हैं, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, समुद्र में पानी का आयतन ज्यादा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर यहां से हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर संहिता निम्नलिखित किससे संबंधित है? जैसे डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए, जैसे मैंने कहा टैक्स, कर, ठीक है। कर दो टाइप का होता है बच्चों, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, और इसको बोलते हैं बच्चों अप्रत्यक्ष कर।
प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब ध्यान से सुनो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ये किसी व्यक्ति की डायरेक्ट इनकम पर लगाया जाता है, व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स या आयकर भी बोलते हैं। आयकर या क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको इनकम टैक्स भी बोलते हैं। और अप्रत्यक्ष कर है वस्तु या सेवा पर लगाया गया कर, वस्तु व सेवा पर लगाया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे एक और टैक्स इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ये लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था, ठीक है। तो हमसे जो पूछा गया प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा गया, तो आयकर यहां से हमारा आंसर हो जाएगा। उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट का पार्ट है, और डायरेक्ट टैक्स का कौन सा पार्ट है, यहाँ पे आयकर है। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है, अदृश्य, ठीक है। देखिए, मत्स्य पालन, फिशिंग नहीं, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो क्या करते हैं, ये अदृश्य निर्यात बताते हैं। हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, यात्रा और पर्यटन। आंसर हमारा क्या है बच्चों यहाँ से, यात्रा और पर्यटन। एक यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट और एक को बोलते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है दूसरे देश को सामग्री बेचना, और दूसरे देश से सामग्री मंगाना, दूसरे देश से सामग्री मंगाना, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति कौन थे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये चार लोग जो कैरेक्टर हैं वो कौन थे, यानी कि मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति। प्राचीन भारत के कानून प्रदाता, वैदिक धर्म के देवता, बौद्ध विद्वान और तर्कशास्त्री, प्राचीन भारत के गणितज्ञ, खगोलविद, ये थे प्राचीन भारत के कानूनी प्रदाता, ठीक है। जैसे मैं याज्ञवल्क्य के बारे में आपको बताता हूं, ये बहुत दार्शनिक व्यक्ति थे। इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था बच्चों कात्यायनी और एक का नाम था मैत्रेयी। तो मैत्रेयी बोलते थे इनको, ये बात ध्यान रखना। ये थी घरेलू, घरेलू यानी कि घर का काम काज करती थी, घरेलू घर का कार्य करना, घर का कार्य करना। ये दार्शनिक थी, ये पढ़ी लिखी थी, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा ये इनसे सवाल जवाब किया करती थी दर्शन पर। याज्ञवल्क्य से दर्शन पर बहुत ही क्वेश्चन आंसर किया करती थी। उस समय की बहुत ही विद्वान लेडी थी, ये विद्वान लेडी थी उस समय पे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ए आंसर हो जाएगा। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे संकीर्ण जलमंडल है। इसमें फर्स्ट तो नहीं दे रखी, सेकंड वाली दे रखी है, वो है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। ये यूरोप और एशिया के मध्य है, तुर्की के अंदर। यूरोप एंड एशिया के मध्य है बच्चों, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आंसर इज सी। कालिदास के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। कालिदास के बारे में कथन कौन सा सत्य नहीं है। कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध संस्कृत कवियों में नाटककारों में से थे, बिल्कुल सही बात है भैया, ठीक है। कालिदास जो होते हैं गुप्त काल में होते हैं, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के फर्स्ट के टाइम पर ये होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वह है चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है। नहीं, सेकंड में थे, ये सही करिएगा, प्रथम में नहीं थे। कुमार संभव और ऋतु संहार उनकी 2 महाकाव्य कृतियां हैं, बिल्कुल सही है। ये गलत है, प्रथम के टाइम नहीं थे, सेकंड के टाइम थे, ध्यान रखना। उनके नाटक और कविता मुख्य रूप से हिंदू पुराण दर्शन पर आधारित है, बिल्कुल सत्य बात है। जो सत्य बात नहीं है वो कौन सी है, डी नहीं है, ठीक है। कालिदास एक कवि होते हैं और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर होते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के समय होते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकार ने पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की अधिकतम संख्या पहचान की? तो वो पहचान की थी महाराष्ट्र के अंदर। किसके अंदर पहचान की थी बच्चों? महाराष्ट्र के अंदर पहचान की थी। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में 2 से 3 चीज आप जान लीजिए। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बच्चों? मुंबई। मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? 7 आइसलैंड सिटी। 7 आइसलैंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मुंबई के बारे में सबसे कम माइग्रेशन किस राज्य से होता है? माइग्रेशन का मतलब है कहीं दूसरे राज्य में ना जाना। सबसे कम माइग्रेशन महाराष्ट्र में होता है। माइग्रेशन सबसे कम महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक माइग्रेशन कहां होता है, तो सर्वाधिक माइग्रेशन कहां होता है बच्चों? सर्वाधिक माइग्रेशन होता है यूपी के अंदर। हम लोग बिहार कर देते हैं, पहला यूपी है और फिर आता है बिहार। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है बच्चों? चेन्नई। कैपिटल क्या है बच्चों? चेन्नई। आंध्र प्रदेश की चेन्नई वो कैपिटल क्या है बच्चों? अमरावती। अमरावती। कर्नाटक की क्या है बच्चों? बेंगलुरु। ये बात सारी की सारी यहां से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है बच्चों, कहां होती है, कैसे होती है, वो हमारे बारे में हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या है, कंट्रोल फ्यूजन नहीं, वाई अनकंट्रोल फ्यूजन नहीं, वाई कंट्रोल फिशन के द्वारा होती है, यानी कि नियंत्रित विखंडन के द्वारा। ये बात आपको यहां से याद रखनी। चलिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के पहले अध्यक्ष थे, कौन थे, वो जानने का प्रयास करते हैं। न्यायमूर्ति एस नायडू, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंत। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति मार्कंडे और न्यायमूर्ति ए.के. गांगुली। अब बात ही आती है एनजीटी क्या है। ये पर्यावरण से संबंधित फैसले करता है। पर्यावरण से संबंधित फैसले लिए जाते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहां से बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्किम के लिम्पू समुदाय का पारंपरिक संगीत क्या है, यंत्र क्या है? तो वो है चामपुंग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है बच्चों? गंगटोक। अब मुझे एक बात बताओ कि 7 सिस्टर में आता है कि नहीं आता? आप बोलोगे सर आता है, मैं बोलूंगा नहीं आता। उसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, एंटी ममा, एक ट्रिक याद रखनी है आपको 7 सिस्टर्स के लिए, एंटी ममा। ठीक है, ध्यान रखना, कोई छूट तो नहीं जाए, आपको बताना है। नागालैंड, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। देखो सारे के सारे राज्य यहां कवर हैं, लेकिन कौन सा राज्य नहीं आता है बच्चों? सिक्किम इसमें शामिल नहीं होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ की पहली महिला सचिव कौन बनी है? वो बनी है फातिमा दिहना सईद। कौन अध्यक्ष बनी है बच्चों? फातिमा दिहना सईद अभी हाल ही में बनी है। ये बात ध्यान से ध्यान रखें, हाल ही में नहीं, काफी समय गुजर चुका है। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है बच्चों। चेरी पिकिंग जो है किस खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है। द इंग्लिश टीचर पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी है? तो ये R.K. नारायण ने लिखी है। ये जो पुस्तक है द इंग्लिश टीचर, ये किसने लिखी है? भारतीय लेखक कौन है? तो इसमें है R.K. नारायण। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए, हाल ही में नालसा
के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद को किसे नियुक्त किया गया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और हाल ही के बारे में पूछ रहा है, तो विक्रम नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? विक्रम नाथ। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, आंसर इज विक्रम नाथ। आगे देखिए, भारतीय सेना 38 साल के बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को ऑफिशियली सम्मानित करेगी। इससे ऑपरेशन का संबंध किस देश से है, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि ये किस देश से संबंधित है? याद रखिएगा, ये श्रीलंका से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये श्रीलंका से संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाले जावोखिर सिंडारोव संबंध किस देश से है? और उसका संबंध है भैया उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान से इनका संबंध है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां एआई डाटा सेंटर विकसित करने के लिए 11 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? वो मुंबई में की है। कहां पर की है बच्चों? मुंबई में इसकी घोषणा की है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुंबई ने विशाखापट्टनम, इसको करेक्ट कर लेना, मुंबई नहीं है। मुंबई में सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, अनाउंसमेंट की थी अंबानी साहब ने, लेकिन हुआ कहां पे है? विशाखापट्टनम में हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आज के सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन करना है आपको बहुत सावधानी से करना है, गलत मत कर दीजिएगा। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2025 का कहां प्रारंभ हुआ है? राजस्थान, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? छत्तीसगढ़। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो आपको दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।